वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है बोर्ड एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा छठी विज्ञान विषय का अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25। आज का आपका पेपर हम करने वाले हैं, जो आज यानी कि 19 दिसंबर को होने वाला है। उसका कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं, तो आपको वीडियो को एंड तक और कंप्लीट वॉच करना है। साथ ही में अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपको मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। पूर्णांक आपका 60 नंबर का पेपर रहने वाला है। समय आपको 2.5 घंटे का मिलने वाला है। ठीक है, चलिए देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 5 तक आते हैं आपके बहुविकल्पी प्रश्न, जिनके लिए निर्देश दे रखा है कि सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। ठीक है, चलिए देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 है आपका, कुछ व्यक्तियों को अंधेरा या रात में कम दिखता है, ऐसा किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो ए ऑप्शन है आपका विटामिन बी ऑप्शन है आपका विटामिन ए, सी ऑप्शन है आपका विटामिन के और डी ऑप्शन है आपका विटामिन सी। तो प्रश्न क्रमांक 1 का आपका सही उत्तर क्या आ जाएगा? विटामिन ए। ठीक है, बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न क्रमांक 2, मिट्टी, चावल या दाल में से कुछ बड़ी मिट्टी के अवशेष या पत्थर को अलग करने में कौन सी विधि का उपयोग हम करेंगे? तो ए ऑप्शन है आपका निष्पादन, बी ऑप्शन है आपका अवसादन, सी ऑप्शन है आपका निस्तारण और डी ऑप्शन है आपका हस्तचयन। तो प्रश्न क्रमांक 2 में आपका सही उत्तर क्या आ जाएगा? हस्तचयन, यानी कि डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 है आपका, पुष्प के केंद्र में स्थित भाग को क्या कहा जाता है? तो ए ऑप्शन है आपका पुंकेसर, बी ऑप्शन है आपका स्त्री केसर, सी ऑप्शन है आपका भाई दलपुंज और डी ऑप्शन है आपका पंखुड़ी। तो प्रश्न क्रमांक 3 का आपका सही उत्तर क्या जाएगा? स्त्री केसर, यानी कि बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला है आपका प्रश्न क्रमांक 4, निम्न में से कौन सा सही मेल नहीं है? तो ए ऑप्शन है आपका मनुष्य फेफड़े, बी ऑप्शन है आपका मछली गिल्स, सी ऑप्शन है आपका केंचुआ त्वचा और डी ऑप्शन है आपका कॉकरोच और क्लोम। तो प्रश्न क्रमांक 4 का आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, यानी कि कॉकरोच क्लोम। ठीक है, ये सही मेल नहीं है, तो डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला है प्रश्न क्रमांक 5, ठंडे प्रदेशों में पाए जाने वाले जीवों की विशेषताएं हैं। ए ऑप्शन है आपका तेज भागना, बी ऑप्शन है आपका कद छोटा होना, सी ऑप्शन है आपका मोटा होना और डी ऑप्शन है आपका घने लंबे बाल। तो प्रश्न क्रमांक 5 में आपका सही उत्तर क्या जाएगा? घने लंबे बाल। ठीक है, डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो आपके प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 5 तक जो बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए थे वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। अब अगला देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 से प्रश्न क्रमांक 10 तक आते हैं आपके रिक्त स्थान। नीचे दिए गए निर्देश, नीचे दिए गए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। ठीक है, चलिए देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 आपका, चीनी जल में रिक्त स्थान जाती है। तो चीनी जल में घुल जाती है। क्या हो जाती है? घुल जाती है। ठीक है, तो घुल जाती है आपको इसमें लिखना है। नेक्स्ट, अगला है आपका प्रश्न क्रमांक 7, जल को गर्म करने पर वह भाप में बदल जाता है, इस प्रक्रिया को रिक्त स्थान कहते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम वाष्पन कहते हैं। क्या कहते हैं? वाष्पन। ठीक है, वाष्पन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको लिखना है। अगला है प्रश्न क्रमांक 8, कोहनी में रिक्त स्थान संधि होती है। तो कोहनी में कंदुक खल्ली का संधि होती है। कौन सी? कंदुक खल्लिका। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिखना है, कंदुक खल्लिका संधि। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका प्रश्न क्रमांक 9, स्थल पर पाए जाने वाले पौधों एवं जंतुओं के आवास को हम क्या कहते हैं? तो उन्हें स्थलीय आवास कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थलीय आवास। ठीक है, स्थलीय आवास इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका प्रश्न क्रमांक 10, रिक्त स्थान रंग के प्रकाश को प्रिज्म में से गुजारने पर 7 रंगों का प्रकाश प्राप्त होता है। तो श्वेत रंग का जो प्रकाश है उसको हम प्रिज्म से गुजारेंगे तो 7 रंगों का प्रकाश प्राप्त होता है। तो श्वेत रंग इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न क्रमांक 6 से प्रश्न क्रमांक 10 तक रिक्त स्थान कंप्लीट हो जाते हैं। अगला देखते हैं। अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 11 से प्रश्न क्रमांक 16 तक अति लघुत्तरीय प्रश्न, जिनके लिए निर्देश आपको देख सकते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक शब्द एक वाक्य में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। ठीक है, चलिए देखते हैं। प्रश्न 11 है आपका, ऐसे 2 पोषक तत्वों के नाम लिखिए जो हमें स्वस्थ रखते हैं एवं रोगों में लड़ने से सहायता करते हैं।
प्रश्न 12वां है आपका, रेत और जल के मिश्रण से आप रेत तथा जल को कैसे पृथक करेंगे, ये आपको बताना है। अगला है आपका प्रश्न क्रमांक 13वां। प्रश्न 13वां है आपका, यदि अंकुरित बीजों पर नियमित पानी का छिड़काव किया जाए तो 6 महीनों बाद उसमें क्या परिवर्तन होगा। अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 14वां, गर्दन में उपस्थित संधि का आपको नाम लिखना है। अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 15वां, लुढ़कती हुई गेंद में किस प्रकार की गति होती है। और प्रश्न क्रमांक 16वां है आपका, छाया कैसे बनती है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो आपके प्रश्न क्रमांक 11 से प्रश्न क्रमांक 16 तक जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है उनके आंसर अपन देख लेते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 11 का जो उत्तर है वो आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है, आवश्यक पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज और रफेज, ये सभी पोषक तत्व हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में और शरीर की सभी आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये प्रश्न 11 का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 12वें का उत्तर। तो प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है, इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए। रेत तथा जल के मिश्रण को अवसादन तथा निस्तारण द्वारा पृथक कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिखना है। प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर ये हो जाएगा। अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर आपकी स्क्रीन पर है, तो आप इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए। ठीक है, अंकुरित बीजों पर नियमित पानी का छिड़काव किया जाए तो 6 महीने बाद वे स्वरूप पौधों में विकसित हो जाएंगे, जिससे पत्तियां, तना और जड़ें पूरी तरह विकसित हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न क्रमांक 13वां हो जाएगा। अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 15वां, लुढ़कती हुई गेंद में किस प्रकार की गति होती है, ये आपको बताना है। तो लुढ़कती हुई गेंद में 2 प्रकार की गति होती है। पहली है घूर्णन गति, गेंद अपनी धुरी के चारों ओर घूमती है, और दूसरी है रेखीय गति, गेंद एक सीधी रेखा में आगे बढ़ती है। ठीक है, तो 2 प्रकार की गतियां होती है, ये आपको लिख देना है इसमें। अगला है आपका प्रश्न क्रमांक 16वां, छाया कैसे बनती है। तो छाया तब बनती है जब कोई अपारदर्शी वस्तु प्रकाश के मार्ग को रोकती है। ये आपके 2 पॉइंट दे रखे हैं, इसी को आपको लिखना है। तो प्रश्न क्रमांक 16वें का उत्तर ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, यानी कि प्रश्न क्रमांक 11 से प्रश्न क्रमांक 16 तक, वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। अगला प्रश्न आता है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 17 से प्रश्न क्रमांक 22 तक, जिनके लिए निर्देश है कि प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित है। ठीक है, चलिए देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 17 है आपका, समुद्री जल से नमक किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त होता है, समझाइए। अगला है आपका प्रश्न 18वां, पहेली अपने दादाजी के साथ टॉफ़ी की दुकान में गई, वहाँ उन्होंने देखा कि सभी टॉफ़ियाँ कांच को बोतलों में रखी है, कारण बताएं कि दुकानदार ने टॉफ़ियाँ कांच के बोतल में क्यों रखी थी। नेक्स्ट अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 19वां, हमें पदार्थों के पृथक्करण की आवश्यकता क्यों है। प्रश्न क्रमांक 20वां है आपका, उपस्थिति से आप क्या समझते हैं। प्रश्न क्रमांक 21वां है आपका, ऐसे कौन से जलीय जीव हैं जो बिना सांस लिए पानी में लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। और प्रश्न क्रमांक 22वां आता है आपका, सभी सजीव गति करते हैं, क्या यह कथन जीवों तथा पादपों दोनों के लिए सत्य है, कारण सहित लिखिए। तो इस प्रकार से आपके लघु उत्तरीय प्रश्न हो जाएंगे प्रश्न क्रमांक 17 से प्रश्न क्रमांक 22 तक। चलिए इनके उत्तर देख लेते हैं। तो देखिए, प्रश्न क्रमांक जो 18 है उसका उत्तर आपकी स्क्रीन पर है। टॉफियों को कांच की बोतल में रखने के मुख्य कारण क्या क्या है। कांच पारदर्शी होता है, जिससे टॉफी आसानी से दिखाई देती है। कांच टॉफियों को नमी और धूल से बचाता है। यह खाने की वस्तुओं को स्वच्छ और सुरक्षित बनाए रखता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका प्रश्न क्रमांक 18 का उत्तर हो जाएगा। अगला है आपका, हमें पदार्थों के पृथक्करण की आवश्यकता क्यों है। तो 3 कारण आपके दे रखे हैं, अशुद्धियाँ दूर करने के लिए, उपयोगी पदार्थ बनाने के लिए, और ये तीसरा आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका प्रश्न क्रमांक 19 हो जाएगा। अगला है आपका प्रश्न क्रमांक 20वां, उपस्थिति से आप क्या समझते हैं। तो ये इसको आप याद कर लीजिए, प्रश्न क्रमांक 20 का उत्तर ये हो जाएगा। नेक्स्ट अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 21 का उत्तर। प्रश्न क्रमांक 21 का उत्तर आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है, जल्दी से इसको याद कर लीजिए। प्रश्न क्रमांक 21 का उत्तर ये हो जाएगा। अगला है आपका प्रश्न क्रमांक 22 का उत्तर, सभी सजीव गति करते हैं, क्या यह कथन जीवों तथा पादपों दोनों के लिए सत्य है। तो ये आपको लिखा है। ठीक है, हाँ कथन सत्य है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 22 का उत्तर। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं प्रश्न क्रमांक 17 से प्रश्न क्रमांक 22 तक। अगला आता है आपका दीर्घोत्तरीय प्रश्न, यानी कि प्रश्न क्रमांक 23 से प्रश्न क्रमांक 26 तक। इनके लिए निर्देश आपका देख सकते हैं कि प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित है। ठीक है, चलिए देखते हैं। प्रश्न 23वां है आपका, विटामिन के प्रकार एवं उनके स्रोत बताइए। प्रश्न 24वां है आपका, जड़ों को स्थिरक क्यों कहा जाता है। यह किस प्रकार पौधों को मिट्टी में मजबूती से जमाए रखती है।
क्रियाविधि प्रयोग द्वारा समझाइए। अगला है आपका प्रश्न 25वां, आवर्ती गति से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। 26वां और अंतिम प्रश्न है आपका पारदर्शी एवं अपारदर्शी को परिभाषित करते हुए 3 अंतर लिखिए। तो इस प्रकार से आपका कंप्लीट पेपर यहाँ पे हो जाता है। चलिए अब दीर्घोत्तरीय प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं, प्रश्न क्रमांक 23 से प्रश्न क्रमांक 26 तक। तो देखिए आपकी स्क्रीन पर प्रश्न क्रमांक 24 का उत्तर है, ठीक है, इसको आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए। प्रश्न क्रमांक 24 का ये उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 25 का उत्तर, आवर्ती गति से आप क्या समझते हैं। तो इनके उदाहरण भी दे रखे हैं, घड़ी की, पेंडुलम, झूले की गति। तो ये आपका प्रश्न क्रमांक 25 का उत्तर हो जाएगा। ये परिभाषा दे रखी है, नीचे उदाहरण दे रखे हैं। 26वां और जो अंतिम प्रश्न था आपका, उसका जो आंसर है वो इस प्रकार से हो जाएगा। ये पारदर्शी वस्तु दे रखी है, ये अपारदर्शी वस्तु दे रखी है, ठीक है। नीचे अंतर दे रखे हैं, इनको आप याद कर लीजिए। ये पारदर्शी वस्तुओं के लिए, ये अपारदर्शी वस्तुओं के लिए, ठीक है। तो ये अंतर आपके हो जाएंगे। तो इस प्रकार से कक्षा 6ठी विज्ञान का कंप्लीट पेपर हो जाता है। कंप्लीट यहाँ पे विषय विज्ञान कक्षा 6ठी अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही में अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपको मिल जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।